नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा थोड़ी देरी में हम ला रहे हैं, इसके लिए क्षमा। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हो गई है। आधिकारिक रूप से 24 घंटे बाद समाप्त हो जाएगी। पटना के गांधी मैदान में जो समापन समारोह है, आधिकारिक समापन समारोह, वो संपन्न हो जाएगा। तारीख 1 सितंबर की होगी। लेकिन यात्रा जो जनसैलाब के साथ सासाराम से आरा छपरा पूरा का पूरा एरिया कवर कर ली, बिहार का मैक्सिमम एरिया कवर किया, जिसमें उस यात्रा ने मोदी और शाह यानी पूरी गुजरात लॉबी, इनके लिए बड़ा संकट खड़ा कर। हमने कई कार्यक्रमों में चर्चा की है कि शाह के पास एक इंटरनल रिपोर्ट है कि राहुल की यात्रा के बाद बीजेपी की राह बिहार में बहुत कठिन हो चुकी है। अब बिहार बहुत मुश्किल है, वाटरलू साबित हो सकता है शाह के लिए, जो लगातार जीतते जा रहे हैं। हालांकि मैं अमित शाह को नेपोलियन बोनापार्ट कहने की गलती नहीं करूंगा, लेकिन वाटरलू साबित हो सकता है। ऐसे में अमित शाह ने आनन फानन में, जैसे ही राहुल की यात्रा का ऑफिशियल आधिकारिक समापन होगा, उसके तुरंत बाद दिल्ली में एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की। इस मीटिंग को लेकर के पटना संदेश भी चला गया है और सभी नेताओं को, ये मान लीजिए नीतीश कुमार छोड़ के सभी, क्योंकि नीतीश कुमार छोड़ करके सभी तो भाजपा के ही हो चुके हैं अब, तो नीतीश कुमार छोड़ के सब नेता दिल्ली हाजिर होंगे। 3 तारीख को, 1 सितंबर यात्रा खत्म, 2 तारीख होगा बिहार से दिल्ली पहुंचने का वक्त। करीब करीब 2 को ही सभी पहुंच जाएंगे, क्योंकि सबको आना है, वो सम्राट से लेकर के और मंत्री तक सबको आना है। तो 2 को पहुंच जाएंगे और 3 को अमित शाह के यहाँ हाजिरी होगी सबकी और मीटिंग होगी। ये घबराहट आखिर, जब इस लेवल पर घबराहट हो, तो क्या नुकसान की भरपाई संभव है? घबराहट में अक्सर फैसले गलत होते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जो मैंने कहा नीतीश कुमार छोड़ के सब भाजपाई हो चले, नीतीश कुमार खबरों से बिल्कुल गायब। पिछले आप एक पखवाड़े या एक महीने से देखिए तो नीतीश कुमार आपको खबरों में कहां दिखे हैं। बीच बीच में खबर आती है जब वो चुनावी घोषणाएं करते हैं कि अब इनका मानदेय डबल कर दिया, इनके लिए ये ऑफर लाए, बस उतना ही। और उस खबर को भी बहुत ज्यादा वेटेज गोदी मीडिया में नहीं मिलती, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं। लेकिन नीतीश कुमार अपने आदतों के लिए, चिर परिचित आदतों के लिए बदनाम नीतीश कुमार अभी भी दाएं बाएं तिकड़म में लगे हैं। और ये तिकड़म मुख्यमंत्री बनने के लिए बाद की बात है, जेडीयू बचाने के लिए नहीं तो जेडीयू का विलय हो जाएगा। अशोक चौधरी, जिनके घर सबसे ज्यादा जाते हैं नीतीश कुमार, अब भाऊ अभी चर्चा में आ रहे हैं तो आगे और चर्चाएं होंगी, जन्मदिन हो, किसी कुछ भी हो, मतलब सबसे ज्यादा नीतीश कुमार अगर अपने घर के अलावा किसी के घर जाते हैं तो अशोक चौधरी के घर जाते हैं। बाकी बिहार के लोगों को ये पूरी जानकारी है, कुछ नई बात नहीं बता रहा हूं। तो अशोक चौधरी के घर फिर पहुंचे थे आज। अशोक चौधरी के घर पहुंचे तो वहां छोटे सरकार के दर्शन हो गए। छोटे सरकार पहले से मौजूद थे। छोटे सरकार यानी अनंत सिंह, मोकामा वाले अनंत सिंह, छोटे सरकार, वही छोटे सरकार जिनको लेकर के बिहार में ये भी चर्चा है कि नीतीश जब मुख्यमंत्री बने थे तो कई बार छोटे सरकार जब सीएम दफ्तर में पहुंचते थे तो सीएम साहब यानी नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते थे और छोटे सरकार बैठते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि थोड़ा हाथ में घिसते भी थे छोटे सरकार के लिए नीतीश कुमार। तो वहां पर छोटे सरकार मौजूद थे। नीतीश कुमार पहुंचे, फिर अशोक चौधरी, नीतीश कुमार और छोटे सरकार, इनके बीच बातचीत हुई और घंटे भर के बाद वहां से निकल गए। पहले छोटे सरकार निकले, फिर पहले नीतीश कुमार निकले, फिर छोटे सरकार निकले। ये सब क्या चल रहा है? अकेले राहुल गांधी की एक यात्रा ने क्या इन सब के सब जो 56 इंच 112 इंच वाले थे सबको डरा के रख दिया है? ललन सिंह
और अनंत सिंह एक साथ रोड शो कर रहे थे, बताइए। हालांकि ललन सिंह को करना भी चाहिए कि संसद में अगर लोकसभा में बैठे हैं तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका है अनंत सिंह की। जेल से छोड़ा गया था इनको बीच चुनाव में मतदान से पहले, तो उसमें बड़ी भूमिका है, एहसान मानना चाहिए ललन सिंह को। खैर, ये इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें आ गई, ज्यादा लंबा हो गया। भाव को ले आइए फटाफट, भाव को लाइए। स्वागत है भाव आपका। जरा कुछ खबरें देखिए, नमूना बिहार में क्या चल रहा है, और बिहार से ज्यादा दिल्ली में क्या चल रहा है। दिल्ली वाला जो है, जो खेल है, इसको ज्यादा आप करीब से देख रहे होंगे। जरा खबर लाइए भैया, खबर दिखाइए। बिहार चुनाव 2025 लाइव। अनंत सिंह से सीएम नीतीश की मुलाकात। अमित शाह ने बुलाई बिहार कैबिनेट की मीटिंग। अय्या मानी का चैनल लिख रहा है बिहार कैबिनेट की मीटिंग अमित शाह कैसे बुला सकते हैं। खैर, बुला भी सकते हैं। नीतीश कुमार जब खाली अब मतलब सजावटी मुख्यमंत्री रह गए हैं तो बुला भी सकते हैं। नेक्स्ट, अगली दिखाइए हेडलाइन। अचानक अशोक चौधरी के घर पहुंचे नीतीश कुमार, वहां अनंत सिंह से हुई मुलाकात। पक रही सियासी खिचड़ी। अब ये क्या खिचड़ी पक रही है ये भी आगे समझेंगे। दोनों हो गया। अब तीसरी खबर दिखा दीजिए, जिसके वजह से सारी संकट की घड़ी आई है। ये एनालिटिकल है, मैं सिर्फ हेडलाइन दिखा रहा हूं, बाकी एनालिसिस भी आगे अभी हम लोग आगे करेंगे। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा को बदनाम करने में झोंकी ताकत पर नाकाम। बस यही वजह है जो तीसरे पे आपने देखा, पहले और दूसरे की वजह यही तीसरे में सिमटी हुई है। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा को बदनाम करने के लिए सारी ताकत झोंक ली। दरभंगा से लेकर के और आरा तक सब कोशिश कर ली, लेकिन फेल हो गए। जब फेल हो गए तो यात्रा खत्म होते ही सबने हाथ पांव मारना शुरू कर दिया। भाऊ, ये हाथ पांव ही तो मार रहे हैं। इस हाथ पांव मारने का क्या आश, फलसफा, क्या कहानी है। आशीष आशीष जी कि राहुल गांधी के मतलब कांग्रेस के एक मंच पे जब राहुल गांधी थे नहीं, हम्म, वहां एक व्यक्ति चढ़ता है और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री जी के माँ के प्रति बड़े अपशब्द कहता है। बहुत गंदी बात थी वो कोई कांग्रेसी नहीं था। वो क्या टूल किट था, इसके बारे में चर्चा हमने भी बहुत की। तो आप देखिए, इस यात्रा की शुरुआत से पहले दिन से जब चॉपर लैंड करने की परमिशन पुलिस लाइन में नहीं दी, रात को 9 बजे बताया कि नहीं देंगे, तो रात को चौक भाई हेलीपैड बनाने के लिए लाइट गायब हो गई, तो बुलेट के मोटरसाइकिल के लाइट में हेलीपैड बना। ये वहां से शुरू हुई बात। वहां से आप लगातार प्रतिदिन देखिए, कभी आतंकी आने की खबर हो जाती है, नेपाल से आतंकी आ गए तो राहुल गांधी यात्रा नहीं निकल सकते। कभी मंदिर में लॉ एंड ऑर्डर की इशू हो जाती है, आप सीता जी के मंदिर में नहीं जा सकते। बहुत प्रयास किया, बहुत वक्तव्य दिया, बहुत खिंचाल इधर करने का प्रयास किया, लेकिन जनता मानती नहीं। चाहे महात्मा गांधी जी के खिलाफ चाहे उतना ब्रिटिशर चिल्लाए हो, या कांग्रेस का दमनकारी शक्ति जयप्रकाश नारायण को बोलने नहीं दे रही थी, या फिर विपक्ष की सरकार जब आई तो इंदिरा गांधी को जेल में डाल दिया था, फिर वो आ गई वापस। तो ये 2-3 जो मैंने उदाहरण आपको बताए, ये जन समर्थन और जनता के कंट्रीब्यूशन का खेल था। महात्मा गांधी अकेला कुछ नहीं कर सकते थे यदि पूरी देश की जनता उनके साथ खड़ी नहीं होती। जयप्रकाश के साथ जनता खड़ी हो गई तो एक आंदोलन का रूप हो गया। ये मैं बार-बार कहता हूं, ये जो यात्रा थी, इसको मैं सियासी या राजनीतिक दृष्टि से देखने के बजाय मैं मताधिकार की रक्षण की यात्रा मानता हूं। लोगों को लग रहा है कि हमारा मताधिकार जाएगा, मत देने का अधिकार भी चला गया, तो उसके साथ बाकी अधिकार भी जाएंगे। आप मतदाता नहीं है तो आप रहिवासी भी नहीं है, बहुत सारी चीजें उसके बाद में होगी। लोग जी जान लगा के आए, और ये जो एक जनसागर उमड़ रहा था, ये आप कुछ भी कहे। अब जैसे मतलब वो एक मंत्री जी कह गए कि भाई अपने शाहनवाज हुसैन कह गए, तो टिकट मांगने वालों की भीड़ थी। अब कांग्रेस और आरजेडी में यदि लाखों की तादाद में टिकट मांगने वाले आ जाते तो समझ लेना सरकार बन रही है उनकी। ये भी एक नस्केस निकलता है। तो कुल मिलाकर जब ये हो गया तो एक बात तो बीजेपी ने भी मान ली। बीजेपी के कई नेता, देखिए हमारा कोई किसी राजनीतिक दल से ना दोस्ती है ना कोई दुश्मनी है। सभी राजनीतिक दल में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। क्या जनता दल यूनाइटेड में अच्छे लोग नहीं है जो जनता दल यूनाइटेड को बचाए रखना चाहते हैं, वजूद बचाना चाहते हैं?
छटपटाते हैं बेचारे, रोज फोन करते हैं। तो उनको भी लग रहा था कि एसआईआर कहीं गले पड़ गया मामला, एसआईआर ने तो मिसफायर कर दिया और बहुत सारे हाथ में शस्त्र दे दिए विपक्ष के, जो एकदम आक्रामक हो गए हैं और उन्होंने ग्राउंड गेन किया। इसको लेके चिंता तो है और भयानक हम्म, चिंता है। अब इसको लेकर आपको दिल्ली की मीटिंग दिख रही है। मैं इसके पहले लेके जाता हूं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जो बीजेपी के संगठन और सत्ता दोनों के कर्ता धर्ता है, हम्म, वही है जो कुछ भी है अब सत्ता में। वो मुंबई पहुंचे, वो गए अपने वर्षा बंगला गए, जहां मुख्यमंत्री का निवास है महाराष्ट्र के, वहां गणपति की पूजा की। लालबाग के राजा पे पूरे परिवार के साथ पूजा की, अपने छोटे से पोते को लेके बाकायदा गोद में लेके पूजा कर रहे थे। इन सब पूरे इसमें उनकी 1 से 1.5 घंटे की विनोद तावड़े के साथ लंबी अकेले में बातचीत हुई। हम्म, विनोद तावड़े भी गणपति के चक्कर में अभी वापस आए हैं महाराष्ट्र। विनोद तावड़े इंचार्ज है बिहार के। हम्म, वहां जब बात हुई तो जो खब क्योंकि विनोद तावड़े कोई वहां उनको मालूम है कि देखिए, जो भी कुछ बोलते हैं अमित शाह के सामने, वस्तुस्थिति बयां करते हैं, वहां हवाबाजी नहीं करते, क्योंकि हम्म, हवाबाजी करने पे वो वही उतार देता है। अमित शाह की आदत है, यदि आप ज्यादा झूठ और ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलेंगे तो नरेंद्र मोदी नहीं है कि वो खुश हो हम्म, जाएंगे आपने बड़ा बड़ा चढ़ा के बोला। वो तो 2 मिनट के अंदर उतार देते हैं कि बस मुझे मत बताइए क्या है, ये वस्तुस्थिति है और आप पार्टी को निपटा देंगे वहां पे। तो उन्होंने पार्टी की वस्तुस्थिति बताई। वो वस्तुस्थिति बताने के बाद ही तय हुआ कि वो परिवार को लेके साथ गुजरात जा रहे हैं और गुजरात से तुरंत दिल्ली वापस आके पहले बिहार में जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं उनसे बात करेंगे। हम्म, पहले फीडबैक वो लेंगे कि एक्चुअली अब ग्राउंड रियलिटी पे अब करना क्या है, क्योंकि जो रणनीति आपने तय की थी वो सारी ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। हम्म, आपको फिर से एक नए चक्रव्यूह की रचना करनी पड़ेगी बिहार के लिए, क्योंकि आपके जो सबसे बड़े सेनापति थे ज्ञानेश कुमार, वो बुरी तरह से घिर गए हैं। हाँ, क्या ज्ञानेश कुमार की वो लिस्ट आ पाएगी जो उन्होंने तय की है? और वो आई तो उसके बाद क्या गदर मचेगा? क्या उसके बाद कोई हंगामा हो जाएगा? क्या कोर्ट इंटरवेन करेगी? यदि कोर्ट ने कहा कि नहीं अभी पुरानी ही लिस्ट पे आप मतदान करवाओ, तो फिर क्या होगा? हम्म, कहीं इफ एंड बट्स में ऐसा हुआ तो कैसा? बी प्लान देखिए, अमित शाह जी के पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, 3-4 प्लान रेडी रहते हैं। तो अब उन्होंने उधर जनता दल यूनाइटेड में भी आप देखिए, आनंद सिंह आपने कही कहा छोटे सरकार नहीं, वो सरकार है। हम्म, और किसी ने नहीं, उसने अपनी उम्मीदवारी तय कर ली है, अनाउंस कर दी भाई। हाँ, हाँ, और लल्लन सिंह हाँ, के साथ रोड शो भी कराए हो तो। हम्म, लल्लन सिंह के साथ पटना से दोनों साथ में गए। हम्म, पहला उम्मीदवार डिक्लेयर हुआ है चुनाव का जनता दल यूनाइटेड का। न शाह ना से उसने, पूछा न नीतीश से, किसी से अरे नहीं। क्या है, कौन शाहजहां अमित वहां नीतीश वहां कोई नहीं पूछा तो कौन हम्म, शाह की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि वो स्वयंभू है। हम्म, वही जनता दल है और वही सब कुछ। उन्हें अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी और फिर अशोक चौधरी के यहाँ वो पहुंच गए तो उनको मिलने नीतीश कुमार जी पहुंच हम्म, गए। ये जनता दल यूनाइटेड का स्ट्रक्चर बताता है आशीष जी। नीतीश कुमार को अनंत सिंह को मिलने चौधरी के घर, अशोक चौधरी के घर भागना पड़ता है। हम्म, इससे जनता दल यूनाइटेड की वर्तमान में स्थिति क्या है पार्टी की, ये इससे ज्यादा और कोई एक होता है ना, एक चित्र पूरी स्टोरी बताता है। हम्म, ये वाकया पूरा बताता है कि जनता दल यूनाइटेड की बिहार में स्थिति क्या है। अभी कोई आधिकारिक फॉर्मूला नहीं आया है सीट बंटवारे का, मैं बता रहा हूं आपको। हम्म, ये हियर से चल रहा है, इधर उधर से सुनी हुई। हाँ, 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 105, 102, मुझे नहीं लगता 100 सीटें भी जनता दल यूनाइटेड को देंगे, इस यदि ऐसी स्थिति चलती रही तो। हम्म, बीजेपी मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़ना चाहेगी और वो गैप कोई 1, 2, 4 सीटों का नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा सीटों का होगा। क्या 20 सीटों पे चिराग पासवान मानने वाला है, ये भी देखना होगा। हम्म, क्या 10-10 सीटों पे बाकी लोग मानने वाले हैं, ये भी देखना होगा। हम्म, क्योंकि चिराग के लिए भी अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। यदि 20 सीटों में चिराग अपना क्या वजूद बता पाएगा, मुझे बताइए। चिराग की अपनी एक राजनीतिक दल है,
उसका वजूद है। जितने सांसद है और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप 6 भी पकड़ो तो उतनी तो सीटें भी नहीं मिल रही उसको। तो अभी बहुत सारा पानी बहना है गंगा में वहां पे। नहीं, अभी तो तो बिहार गंगा में पानी। खासकर इस दोनों की ये तो पता नहीं कि तेजस्वी और राहुल गांधी, ये किसी को भी नहीं पता था। मतलब मेरा खुद का भी आकलन मैं बता रहा हूं, मुझे लग रहा था कि ये मताधिकार यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन इतना अभूतपूर्व प्रतिसाद मिलेगा हाँ, ये मुझे भी नहीं पता था। ये उन्हें भी पता नहीं था। ये अनएक्सपेक्टेड हो गया। और ये इसलिए होता है, देखिए, जब सुनामी आती है तो भूकंप कहीं और होता है, सुनामी कहीं और हिट करती है। पिछली बार चेन्नई में सोने वाले लोगों को मालूम ही नहीं था कि किधर भूकंप हो गया और उनको तकलीफ होगी। चेन्नई में पूरा पानी घुस जाएगा। वो एकाएक देख गया धूप पड़ रही, ऊपर से नीचे कुछ नहीं, बादल नहीं, कुछ नहीं, और एकदम समुद्र का पानी शहर में। तो जन प्रतिसाद जब मिलता है, जब जनता स्वयंभू आती है, तो उसको सुनामी जैसी स्थिति होती है, पता भी नहीं किस बात की। और जब आदमी, जब देखो क्या होता है, नेतृत्व के पीछे यदि जनसागर उमड़ आ गया तो उसको उत्साह हो जाता है, कैडर और उत्साहित हो जाती है। फिर आपके कार्यकर्ता उत्साहित हो जाते हैं कि उसको लगता है कि यार क्या मेरा नेता लाखों की भीड़ इकट्ठा कर रहा है। 100 सवा 100 लोग आएंगे तो कार्यकर्ता भी जाता नहीं। तो एक मल्टीपल इफेक्ट हुआ वो। और वो इफेक्ट तब हुआ कि अब चुनाव मुहाने पे है। ऐसा नहीं कि 3 साल पहले रैली की, उसका भी 3 साल में लोग भूल जाएंगे। और इसको ही निरंतर जिंदा रखने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि स्ट्रेटेजी सिर्फ बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास भी है, आरजेडी के पास भी है। लगातार इस बात का हो रहा है। और ये जो बिहार में अभूतपूर्व मतलब जो प्रतिसाद मिला जनता का, उसको देख के लोग गुजरात में उत्साहित है, महाराष्ट्र में उत्साहित है, मध्य हाँ, प्रदेश में उत्साहित है। देखिए गुजरात में आज भारी प्रदर्शन हुआ हम्म, इसी मत चोरी को लेकर। हर जगह कहते कि हमारे यहां भी हुई, हमारे यहां भी हुई। तो ये जो भागा दौड़ी मची है, जो अनंत कुमार से मिलने जा रहे, वो उसको मिलने जा रहा है, इधर कैबिनेट की मीटिंग बुला रहे, उधर विनोद तावड़े को लेके बैठे हैं, ये सारे इम्पैक्ट है राहुल की उस राहुल और तेजस्वी की उस यात्रा का। अच्छा, उसमें क्या हुआ, बिहार की यात्रा ने तड़का लगा दिया बंगाल में। हम्म, इंडिया गठबंधन बंगाल में भी उतनी ही ताकत के साथ उठ के खड़ा हो गया। ममता जी भी वहां ललकार रही है, क्योंकि सबको समझ में आ गया कि जनता को यदि ये बता दो कि उनका अधिकार जा रहा है, और बंगाल में तो बिहार से भी ज्यादा इंपैक्ट होगा, क्योंकि बंगाली बोलने वाला बांग्लादेशी नहीं हो सकता, पंजाबी बोलने वाला पाकिस्तानी नहीं हो सकता। और वर्तमान में बीजेपी यही कह रही है कि ये बांग्ला बोल रहा है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेश से आया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात से सवाल पूछा कि भाई हाँ, पंजाबी बोल रहा तो इसका मतलब थोड़ी है कि पाकिस्तानी हो गया या बांग्लादेशी हो गया, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? कोई भी मुसलमान हो। अरे जब पार्टीशन हुआ तो बाकायदा वो बंगाल टूटा ना, बंगाल टूटा। हम्म, अब आपने नया राज्य बनाया तेलंगाना, तेलंगाना की भाषा क्या है? तेलुगु ही है ना। तेलुगु ही है, हाँ, हाँ, आंध्र प्रदेश की भी तेलुगु है। कल चंद्रबाबू ने बोला कि नहीं, जो जो तेलुगु स्पीकिंग है इधर देखना, इधर आएगा तो मार मार। अरे भाई क्या, तेलंगाना में तो पता भी नहीं पड़ता तेलंगाना का आदमी कब आंध्र प्रदेश में जाता है। आंध्र प्रदेश का दिखने में एक सरीके, बोलने में एक सरीके। आप उसकी बात करते हैं, मैं जिस विदर्भ में रहता हूँ आशीष जी, विदर्भ के कई जिले तेलंगाना को लग के हैं। हम्म, तो वहां की भाषा, वहां का पहनाव, वहां का खाने का कल्चर, वहां का दिखना दक्षिण भारतीय दिखते हो। कई ऐसे हमारे क्षेत्र है लगे हुए तेलंगाना के, कि जहाँ मराठी भी बोली जाती है लेकिन उसमें बहुत सारे तेलुगु शब्द है। आप वहां चली जाइए, सोलापुर वाले बेल्ट में चले जाइए, वहां कर्नाटक का बहुत इंपैक्ट दिखता है, कन्नड़ शब्द है मराठी में। क्योंकि जहां ब्लेंडिंग है दोनों का, जहां संगम है, वहां विपरीत भाषा भी एक दूसरे के शब्द उठाते हैं। यहाँ तो दोनों भाषा ही एक है, एक ही भाषा है भाई, बांग्ला। बांग्ला बांग्लादेश में भी बोली जाती है, बांग्ला यहाँ पे भी बोली जाती है। बांग्लादेश में उर्दू थोड़ी बोली जाती है।
हम्म। तो ये लेकिन सारी चीजें, ये इसका सारा मतलब ऐसा नहीं है, डर सबको बैठ गया है। यदि बिहार में होता तो वैसे ही बंगाल में होगा, तो उसको कैसा काउंटर करेंगे? काउंटर है नहीं आशीष इसमें। इसमें काउंटर करने के लिए आपको चुनाव आयोग के खिलाफ फ्रंट खोलना पड़ेगा, और कोई अपने पेट में छुरा घुपाना नहीं चाहता। चुनाव वही आयोग के पूरा खिलाफ बोलना मतलब बीजेपी को सुइसाइड करना है, आत्मघाती कदम होगा। इसलिए चुनाव आयोग को बचाते हुए इसका काउंटर करना मतलब मतदाताओं के नजर से और गिरना। पहली बात ये हुआ है कि जो मोदी साह हैं, इनका अपने ही आदमी से भरोसा जो है डगमगा गया। राजीव बिल्कुल। कुमार पर कभी भरोसा नहीं डगमगाया, पूरा भरोसा था। ज्ञानेश पर अब तक भरोसा था, ज्ञानेश से भरोसा डगमगा गया। ये जो बिल्कुल। भड़बड़ाहट है, मीटिंग बुलाना, इनसे मिलो उनसे मिलो, ये साफ करता है कि भरोसा डगमगा गया है। अब आप जरा सीक्वेंस देखिए राहुल गांधी को लेकर के। अब कल तो ऑफिशियल समापन ही है। राहुल गांधी आज भी, अभी भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर। भाजपा के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लखनऊ में किए, मुंबई में किए, कल महाराष्ट्र में भी हुआ है प्रोटेस्ट, पंजाब में, चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट कि राहुल गांधी माफी मांगे। और तो और, कल बड़ा आश्चर्य मुझे हुआ, मैंने जब एक क्लिप देखी बांसुरी स्वराज को ये कहते हुए कि हम नहीं बर्दाश्त करेंगे जो है मोदी की माँ, मोदी जी की माँ, हमारे मोदी जी की माँ का अपमान। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैं कहा कि कभी अपने माँ के अपमान के लिए बांसुरी इतना लड़ रही होती तो आज मैं बड़ा प्रसन्न होता। नहीं 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 मतलब नहीं विदेश मंत्री के रूप में पूरे पॉलिटिकल करियर में इस देश की महिला नहीं, लीडरान में सुषमा स्वराज, सुषमा सर्वोच्च जी नाम है, सर्वोच्च नाम सबसे है। बड़ी। दो तीन नाम, मतलब स- मान लिया दो तीन नहीं नाम भी हो। नहीं नहीं, लेकिन भाजपा में सुषमा स्वराज जैसी नेत्री, जो कोई नहीं है। बिल्कुल वाकपटुता, पार्टी को डिफेंड करना, पार्टी के साथ चलना, अक्रॉस द पार्टी लाइन संबंध रखना, तो यदि वो संघ बैकग्राउंड से होती तो शायद अध्यक्ष भी बन जाती। अध्यक्ष सुषमा जी का जो अपमान किया नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में विदेश मंत्री के रूप में, कभी फील ही नहीं, सुषमा जी को ही नहीं फील आया कि मैं विदेश मंत्री हूं। और वो सुषमा बिल्कुल जी बिल्कुल। जिनको अटल आडवाणी सब प्यार करते थे, सब सम्मान देते थे, अपने घर की बेटी बहन जैसे और सबने। सम्मान इसलिए आशीष, सिर्फ इसलिए नहीं कि घर की बेटी है, सम्मान इसलिए कि वो बहुत विदुषी थी। डिजर्व करती थी आप सम्मान। तो आप वही तो कहा सुषमा कि स्वराज के भाषण उठा के देखिए पार्लियामेंट के, निस्तब्ध सुषमा हो जाता है आदमी सुन के। सुषमा जी का भाषण होता था तो पार्लियामेंट में विपक्षी सुनते थे कि वो एक, हाँ मतलब महिला नेत्री, वो ओजस्वी भाषण। मैं बांसुरी स्वराज पर मुझे तरस आया कि अपनी माँ के सम्मान के लिए कभी कभी खड़ी हुई होती कि नहीं, हमारी माँ का सम्मान करिए प्रधानमंत्री जी। अरे बाप रे बाप, ये सब क्यों करना पड़ रहा है? वो क्यों करना पड़ रहा है? नहीं नहीं, सवाल क्योंकि ये है, फिर मैं पूछता हूं भाई, राहुल गांधी माफी मांगे क्यों मांगे? क्यों मांगे? किसने किसने गाली दी प्रधानमंत्री जी को? जिसने गाली दी वो अरेस्ट हो गया, उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, वो कांग्रेस का सदस्य भी नहीं है, वो स्टेज पे खड़ा होके बोला। दूसरी तरफ वही गाली आपके हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष देते हैं, आप में से किसी ने माफी नाम का शब्द नहीं निकला। कांग्रेस ने इस उस व्यक्ति के गाली देने का तुरंत निषेध किया और सरकार को आह्वान किया कि इनको तुरंत अरेस्ट किया जाए और कड़ी की कड़ी सजा दिलवाई जाए। ये कांग्रेस ने आह्वान किया, कांग्रेस ने निषेध किया, कांग्रेस ने आह्वान किया, कांग्रेस ने उसको अरेस्ट करवाया। कांग्रेस का कोई जमानत लेने नहीं गया, कांग्रेस का वो कांग्रेसी है ही नहीं तो डिसोन करने की बात नहीं हुई। लेकिन आपके तो प्रदेशाध्यक्ष है हिमाचल के, जो राहुल गांधी को यही गाली देके गए, जिस उस नालायक व्यक्ति ने जो प्रधानमंत्री जी के मां के बारे में बका, वही गाली आपके प्रदेशाध्यक्ष ने दिए। तब क्या बीजेपी के कहीं एक सुर निकला? मां मां होती है, उसे तो जेल में होना चाहिए था। मां मां होती है। प्रधानमंत्री के मां के प्रति भी उतना ही आदर है, राहुल गांधी के मां के प्रति भी उतना आदर है, और हमको बांसुरी स्वराज के मां के प्रति भी उतना आदर है, अमित शाह के माता जी के प्रति उतना आदर है। किसी की भी मां हो सामने आएगी तो आदमी झुक जाता है। मां बाप भगवान के रूप होते हैं। गणेश चतुर्थी चल रही है अभी, गणपति ने क्या किया था? जब पृथ्वी प्रदक्षिणा कौन जल्दी लाए जाएंगे?
उनके भाई तो मोर पंख बैठ के उड़ के चले गए पृथ्वी प्रदक्षिणा करने। ये बेचारे चूहे पे बैठ के कहाँ जाते। इन्होंने अपने माँ बाप की प्रदक्षिणा की और कहा कि यही तो मेरा विश्व है। आज गणपति के इसमें तो कम से कम आप देखो कि माँ बाप ही आपका विश्व है। क्या पूछते हम गणपति को, क्यों आरती करने जाते गणपति को, यदि गणपति जी को समझ ही नहीं पाए तो। किसी ने नहीं कहा। राहुल गांधी ने बुलाया था ना काले झंडे दिखाने वालों को, पूछा भाई किसने गाली दी, मैंने गाली दी। जब हाँ। गाली दी तब मैं स्टेज पे था, नहीं था। किसने गाली दी आपको पता है, नहीं पता है। फिर क्यों काली झंडी दिखा रहे हो? क्योंकि आपको ये प्रचलित करना है कि राहुल गांधी ने गाली दी। आम आदमी को पूछो, बोलता है कि राहुल गांधी ने गाली दी होगी। उनको पता भी नहीं कि राहुल गांधी स्टेज पे भी नहीं थे तब। फेल हो गए लेकिन भाऊ, ये फेल, सब फेल हो, अभी क्या हो फेल गया हो पूरे देश में, अरे पूरे पूछ रहे ना लोग। और इनकी गालियां जब सामने आई, हाँ। चलो हम तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वगैरह साइड को छोड़ दो, अरे राहुल गांधी को वही गाली दी जो उस व्यक्ति ने दी प्रधानमंत्री जी को, तब क्या हुआ भाई? तब क्या भाजपा के किसी भी नेता ने माफी मांगी? किसी भी नेता ने माफी मांगी? यार, प्रधानमंत्री की माँ माँ है, दूसरी की माँ नहीं क्या? किसी की भी माँ माँ है। हम हर माँ के सामने नतमस्तक झुकाते हैं। माँ माँ ही होती है। प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि मैं अजन्मा हूं, ऊपर से आया हूं। हम नहीं मानते, हम हमारे माँ बाप की पूरी इज्जत करते हैं। हमने, हमारे माँ बाप ने जन्म दिया है हमको, हम उनको डिसोन नहीं करते। लेकिन ये पूरा जब देखता है तो ये क्या है? एक टूल किट है। कल यही गाली बीजेपी के मंच से किसी ने दी और वो कांग्रेस ही निकले तो क्या करोगे? और बीजेपी में तो आजकल कांग्रेस ही, कोई दूसरे पार्टी वाला समझ में नहीं आता। आधी बीजेपी तो उसी से भरी हुई है, उन्हीं लोगों से। जो मोदी जी बीजेपी संघ को गंदी गालियां देते थे, वही लोग मंत्री बने हुए हैं। जिस पार्टी का जो लोग ये सर्वोच्च कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी शिव जी के पिंड पे बैठा हुआ बिच्छू है, जिसको हाथ से हटा नहीं सकते और चप्पल से मार नहीं सकते, ये बोलने वाला आदमी को आपने भारत का पक्ष रखने के लिए बाहर रखा, शशि थरूर को। क्योंकि अभी वो आपको अच्छा कहता है तो आप पुरानी बातें भूल गए। थोड़ा अतीत में जान के देखिए, शरद पवार क्या बोल रहे, अजित पवार क्या बोल रहे थे, यही एकनाथ शिंदे बीजेपी के बारे में क्या बोल रहे थे। सब भाषण पड़े हुए हैं इनके, कितनी घटिया बातें कर रहे थे। आज आप गोद में लेके बैठ गए उनको। अरे इससे भी ज्यादा घटिया बात की है आशीष जी, क्या बताएं मराठी में जो बातें हुई है। लेकिन फिर क्या हुआ? देवेंद्र फडणवीस को तो पूछा था कि क्या कभी एनसीपी का साथ लोगे, कैन इट बी अ गुड मैरिज? उन्होंने कहा कि आई वुड प्रीफर टू बी अनमैरिड, मैं अविवाहित रहना पसंद करूंगा मराठी चैनल पे। मैं बार बार कहता हूं, हमारा एनसीपी से, राष्ट्रवादी कांग्रेस से कोई संबंध रहेगा ना कभी जीवन में हो सकता है। अविवाहित रहूंगा लेकिन साथ नहीं लूंगा। क्या हो गया? क्या हो गया? अभी वर्तमान में स्थिति क्या है? नहीं, दादा बोलेंगे तो देखना पड़ेगा, दादाजी को पूछना पड़ेगा, दादा से कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपके यहां तो कोई गाली भी दे कांग्रेस का तो पता नहीं वो कब आपकी पार्टी ज्वाइन किया, पता भी नहीं पड़ता ना। तो कुल मिलाकर आपने ये जो भागादौड़ी मची है 2 दिन से, और इस भागादौड़ी से क्या होगा? स्ट्रेटेजी नहीं होगी, क्योंकि आपका बेसिक चक्रव्यूह फेल हो गया है। चुनाव आयोग का ही पत्ता फेल हो गया आपका। असली बात वही है, इसीलिए बौखलाहट है, क्योंकि एक ही इसके रास्ता लिए था। बौखलाहट है। उस रास्ते में मैं फिर फेल्योर कह रहा होने के था, बाद मैं फिर कहूंगा बौखलाहट। आशीष जी, जब फाइनल सूची आएगी चुनाव आयोग की, उसके बाद गदर मचेगा बिहार में, लिख लीजिए मेरे से। क्योंकि चुनाव आयोग बाज नहीं आएगा। और सारे वो ये अपने में वो फंस। आखिरी में वही करेगा जो उसको करना है, और उसका फिर तोड़ भी क्या निकलता है बिहार से, कई बार मुझे डर भी लगता है, सोच के डर लगता है। फिर भी बिहार का जो रुख है उससे अमित शाह घबराए हुए हैं। कई सारी है, नहीं मैंने नहीं, आज ही एक खबर में सब दिखाया था,
एक बड़ा इवेंट था भाऊ, आखिर में बस वो मैंने दिखाया था, उसकी चर्चा कर दूं। एक ये यात्रा हुई जिसमें जन सैलाब, लाखों लाख लोग इस यात्रा में उमड़ आए 17 तारीख से 30 तारीख तक में। एक उसी सासाराम के विधानसभा में हुआ कार्यक्रम, बड़ा इवेंट था जो कार्यकर्ताओं के साथ, 1000 की संख्या में कुर्सियां थी और मैंने फुटेज दिखाया है। 20 खाली थी। कुर्सी, शायद 20 या 25 कुर्सी भरी थी, मात्र 20-25, कोई बैठे नहीं। वो आनंद मोहन बाहुबली राजपूत नेता हैं, बाहुबली आनंद मोहन, उनको भी नीतीश कुमार के ही राज में जेल से मुक्ति मिली है। उनकी पत्नी लवली आनंद सांसद हैं, वो सबको बुलाया गया था क्योंकि राजपूतों में प्रभाव है, राजपूत बाहुबली। वो बेचारी मंच से गुस्सा होकर उतर के चली गई। मैं क्या बोलूं कुर्सियों को, है कुर्सियों को भाषण दूं, कुर्सियों को समझाऊं कि मोदी जी के साथ आप लोग चलिए? टेंट हाउस वाला भड़क जाएगा कि तुम कुर्सियों को बगावत करने के लिए उकसा रही हो, है? ये हाल है। तो तब मीटिंग नहीं बुलाएंगे दिल्ली में, मीटिंग इसीलिए बुलाना पड़ रहा है कि कुर्सियां, खाली कुर्सियां, पूरी तरह खाली कुर्सियां। उसकी अगर क्लिप हो तो एक बार दिखा दीजिए, चलते चलते हो गया टाइम, लेकिन क्लिप दिखा दीजिए एक बार इस कार्यक्रम में भी, कंट्रोल रूम से मैं कहूंगा दिखा दीजिए क्लिप। वो आप हैरत होगी आपको कि ये हालत है। और बड़ी बात ये कि अब सांसदों को भी समझ में आ गया है कि मोदी जी के लिए कैसे भीड़ आती है। ये देखिए, ये देखिए, नहीं, कभी आशीष मुंड जी ही मुंड मोदी, नजर आते थे, आज खाली आशीष जी कुर्सी नजर आ रही। आदमी बीस मोदी पच्चीस होंगे, 20-25। मोदी जी के बिहार यात्रा पे भी हमने खबरें की थी। हाँ, मोदी जी की बिहार यात्रा में लोग कैसे वापस चले जा रहे हैं, मोदी जी का भाषण शुरू होने के पहले निकल रहे थे, पेंडाल से लोग निकलते हुए जा रहे हैं वापस। ये भी हमने स्टोरी की थी। एक मैं बार इसीलिए बार कहता हूँ आशीष जी, देखिए, एक अब इतने साल हमने अब ये पॉलिटिकल कवर किया है, रिपोर्टिंग की फील्ड में, जो लोग स्वयंभू आते हैं ना, वो लोग रात रात भर खड़े रहते हैं नेता को देखने के लिए, मिलने के लिए, जो मन से आते हैं। जो लाए जाते हैं ना, वो तो आते तो है, लेकिन खुसर फुसर शुरू कर देते हैं कि भूख लग गई, वो लंच का पैकेट नहीं आया, वो नहीं आया, पैसा पूरा नहीं मिला, हाथ में पौवा होता है, वो पी कब पिए पता नहीं पड़ता, कि जल्दी पी के नक्की करे वापस चले जाए, अब बहुत हो गया, आके गए, चेहरा दिखा दिया, पैसे ले लिए, जयराम जी की। भाषण सुनने नहीं आते। लाए जाने वाले और आने वाली भीड़ अलग अलग होती है, जो स्वयंभू आती है और जो लाई जाती है। तो लाई जाती है, और यहाँ तो लाई जाने वाली भीड़ भी आने नहीं, मतलब आई नहीं। अरे एक बार, ये तो बहुत, एक बार मैं चुनावी रैली में गया थोड़ा मिजाज को भापने, तो पीछे ही एक लहराता हुआ व्यक्ति मिला। तो हम पूछे, कहा मोदी की रैली है, पियेंगे, झूमेंगे, गजल गाएंगे, लहरा के पियेंगे। हम कहे ठीक है। तो माहौल, देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, यही हालत है। और उस हालत में अब लहरा रही है भाजपा, इसीलिए दिल्ली में सबको बुला रही है भाजपा, बुला रही आओ बात। दिल्ली आओ, फिर से मंथन करें। नहीं, लेकिन मैं फिलहाल फिर हमें कहूँ इजाजत आपको, दीजिए। दिल्ली में आप मंथन करिए, आप मुंबई में मंथन करिए, आप वो लालबाग के राजा के सामने बिहार की जीत मांगिए, आप सब कुछ करिए। जनता जनार्दन क्या करती है, जनता जनार्दन क्या चाहती है, जनता जनार्दन का मानस क्या है, ये ऑलरेडी इसकी एक झलक देश ने देख ली है और बिहार की जनता ने दिखा दी है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आशीष, कोई पिक्चर फ्लॉप हो गया तो कितने दिन तक आपने टिकट बेच बेच के लोगों को भर, कॉलेज के बच्चों लाके भरोगे? 5 नहीं नहीं, सप्ताह 10 सप्ताह बाद तो दम मारता ही है, कोई आता नहीं। मुझे याद है एक पिक्चर यहाँ रिलीज हो गई थी, और एक हमारे मित्र, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, तो एक ने बोला कि भाई एक को ठेका दिया था पिक्चर का हॉल भरने के लिए। हालत ये हो गई कि हम भिखारियों को 10-10, मतलब 50-50 रुपए भिखारी को दे के लाते थे, ये 50 रुपए ले, अंदर कोल्ड ड्रिंक और समोसा भी मिलेगा, एयर कंडीशन में बैठना है। तो बोले अगली बार मैंने जैसा ही हनुमान मंदिर पे गाड़ी लगाई कैनॉट प्लेस के, हम्म, बोले भिखारी गाड़ी देख के भागने लगे। फिर लेके जाएगा लेके जाएगा, मतलब 50 रुपए समोसा और कोल्ड ड्रिंक के बाद भी एसी में बैठने को कोई तैयार नहीं था, इतनी बुरी पिक्चर थी। तो होता ऐसा ही है यहाँ पे, इसीलिए भाई इतने बड़े बाहुबली है, वो भी लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए। उससे तो आपको समझ में आना चाहिए कि बाहुबल हो, धन बल हो, या चुनाव आयोग का बल हो,
कोई बल प्रयोग अब काम नहीं करेगा, यहाँ काम करेगा तो ये जन प्रयोग होगा। जनता का बल जो है वो जहाँ उमड़ रहा है वहाँ। और फिर मैं कहता हूँ, मैं कांग्रेस और आरजेडी को भी आगाह करता हूँ, आप इस मुगालते में मत रहना कि ये लोग आपके लिए आए थे। ये लोग अपना मताधिकार बचाने के लिए आए थे। इन बिल्कुल लोगों को एक बिल्कुल। विश्वास है कि आप उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको ये लड़ाई जारी रखनी होगी और आपको उनके मताधिकार को बचाना होगा। मात्र रैली करके काम नहीं होगा, कि आखिरी सूची आने पे भी उसके बाद जो गदर होगा उसमें भी आपको लोगों को नेतृत्व देना होगा। और हर इस गरीब तबके, पिछड़े, आदिवासी हो गए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, सभी के मतों का आपको रक्षण करना होगा। नहीं तो आंबेडकर जी का नाम लेने का अधिकार बिल्कुल किसी को भी नहीं है, फिर आपको भी नहीं। यदि आंबेडकर जी चलिए ने दी हुई एक खैर, सौगात को आप संभाल नहीं पाते या संभालने में मदद नहीं करते, तो फिर वो अधिकार आपका भी नहीं। 3 तारीख की मीटिंग पर नजर रहेगी हमारी। 3 की मीटिंग में क्या होता है और शाह क्या समझाते हैं, या क्या नई तरकीब, रणनीति नहीं यहाँ पर बनती है, यहाँ तरकीब अपनाई जाती है। तो क्या नई अरे बाबा, तरकीब निकालना 2000 इजाजत दीजिए हमें। 2014 से जुगाड़ और तरकीब को ही रणनीति कहते हैं। तो देखते हैं 3 तारीख को फिर लेकर के आएंगे, उस तरकीब को हम भी समझने की कोशिश करेंगे और आप तक भी लेकर के आएंगे। इजाजत दीजिए हमें, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।